सूचना का अधिकार को संविधान में मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसे संविधान की धारा 19(1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19(1) जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या कार्य हैं आदि। सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और इसमें टिप्पणियां, सारांश अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों या सामग्री की प्रमाणित नमूनों की मांग की जा सकती है। संसद द्वारा 2005 में प्रशासन में पारदर्शिता रखने तथा कार्य के प्रति जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार विधेयक पारित किया गया, जिसमें एक व्यावहारिक शासन प्रणाली की स्थापना करने का प्रायोजन है ताकि कोई भी नागरिक, कर्मचारी संबंधित प्राधिकारी से यथा आवश्यक सूचना प्राप्त कर सके। यद्यपि सूचना प्राप्त करने का मूल अधिकार नहीं है, फिर भी इस कानून बनने के उपरांत विहित सूचना देने के लिए प्रशासन को बाध्य किया गया है। सुरक्षा संगठनों को छोड़कर सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों संस्थाओं पर लागू है। इसे 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया है। रेलवे में भी यह कानून लागू है। सूचना का अधिकार के मुख्य प्रावधान। सूचना का अभिप्राय किसी सामग्री, चाहे वह किसी भी रूप में हो, जैसे रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, सलाह, राय, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, करार, रिपोर्ट, टिप्पणी, नमूना, पत्रावली, सीडी, फ्लॉपी, डेटा इत्यादि, जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है। सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेजों, रिकॉर्ड, पत्रावली इत्यादि का निरीक्षण करना, नोट करना, सार लेना अथवा इनकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के अधिकार से है। रिकॉर्ड के अंतर्गत दस्तावेज, पत्रावली, माइक्रोफिल्म, प्रतिलिपि, प्रतिरूप, कॉपी, प्रतिकृति अथवा अन्य कोई सामग्री जो संदर्भ हेतु काम में ली जा सके। इस अधिनियम की अनुपालना करने के लिए प्रत्येक कार्यालय में जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीली प्राधिकारी के नाम से पदभार विहित अधिकारियों को सौंपे गए हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए कोई भी नागरिक, कर्मचारी जन सूचना अधिकारी को अंग्रेजी या हिंदी में या क्षेत्रीय भाषा में लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से इच्छित सूचना का ब्यौरा निर्दिष्ट करते हुए आवेदन करना होता है, जिसके लिए निर्धारित शुल्क भी जमा कराना होता है तथा प्रतिलिपि इत्यादि लेने के लिए भी अलग से शुल्क जमा कराना होता है। जन सूचना अधिकारी आवेदन की तारीख से 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराता है। यदि वांछित सूचना में किसी तीसरे पक्ष के हित निहित हो तो यह समय सीमा 40 दिन निर्धारित की गई है। यदि सूचना सहायक जन सूचना अधिकारी को आवेदन कर लेनी हो तो उपर्युक्त समय सीमा में 5 दिन अतिरिक्त जोड़े जाते हैं। जन सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी निर्दिष्ट अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराना विफलता मना करना माना जाता है, जिसके विरुद्ध 30 दिन के भीतर अपील करने की व्यवस्था अधिनियम में की गई है, जो सामान्यतः जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। अपीलीय जन सूचना प्राधिकारी के निर्णय विरुद्ध भी अपील 90 दिन के भीतर केंद्रीय राज्य सूचना आयोग के समक्ष करने का प्रावधान है, जो दूसरी अपील के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इस अपील का निपटान 30 दिन के भीतर आयोग द्वारा किया जाता है और आयोग का निर्णय बाध्यकारी होता है। कुछ सूचनाएं जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, सुरक्षा, विदेशों से संबंध या जिससे अपराधों की प्रेरणा मिले को अधिनियम की धारा 8 व 9 के तहत प्रकट नहीं की जाने वाली सूची श्रेणीबद्ध किया गया है।
इसी तरह कुछ सूचना जिसके प्रकाशन के लिए किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से मनाही की गई हो, या जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो, या जिसके प्रकट होने से संसदीय राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता हो, या जिसके प्रकट होने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए, अथवा ऐसी सूचना जिससे जांच प्रक्रिया में बाधा पहुंचे अथवा अपराधियों के अभियोजन में बाधा पहुंचे इत्यादि सूचना को प्रकट करने के अनुरोध को अस्वीकार करने के प्रावधान हैं। किसी शिकायत अथवा अपील पर फैसला करते समय यदि आयोग को यह पता चले कि जनसूचना अधिकारी ने किसी आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है अथवा निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है अथवा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुंठित मन से जानकारी देने के अनुरोध को इनकार कर दिया है अथवा जानबूझकर गलत, अधूरी अथवा गुमराह करने वाली सूचना प्रदान कर दी हो अथवा जानकारी उपलब्ध कराने में बाधा पहुंचाई हो, तो आयोग सूचना अधिकारी सहायक जनसूचना अधिकारी पर आर्थिक दंड के रूप में 250 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 25,000 रुपये तक सख्ती लगा सकता है अथवा संबंधित अधिकारी के पास यदि कोई पुख्ता दलील अस्वीकार करने की उपलब्ध नहीं हो तो आयोग संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। न आपूर्ति के समय की गणना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन की तिथि से आरंभ होता है।